एक्सीडेंट हुआ नहीं भाभी, कराया गया है। माथे पर जितने मर्जी हैरानगी के बल डालो मुराद, मगर मैं हकीकत तक तकरीबन पहुंच चुका हूं। कोई ऐसा शख्स जिसे पता हो कि उसकी बाप की डेथ नहीं बल्कि उससे उसकी जिंदगी छीनी गई है, उसका क्या हाल होगा? इंसान को झूठ से इस कदर भी नहीं डरना चाहिए कि वो सच बोलना ही छोड़ दे। मैं सच पे हूं और सच की राह में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उन्हें फेस करूंगा। क्या ये सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं? सब नहीं, सिर्फ मुराद जैसे लोग। जब से मुझे ये पता चला कि मामू लोगों का हादसा नहीं हुआ बल्कि करवाया गया है, मुझे सारे अमीर लोग एक जैसे लगने लगे हैं। सब नहीं, सिर्फ मुराद जैसे लोग जो गुर्बत की दलदल से उठते हैं और सबको रोनते हुए अमीर होने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा, सुनी सुनाई बातों पर परेशान नहीं हुआ करते। वो चाची, नादिया, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। आज जरा अपने हाथ से चाय बनाकर तो पिलाओ। जी अभी लाती हूँ। देखो बेटा, आजकल किसी की बात पर यकीन करने का जमाना नहीं। लोग तो आजकल दोस्ती पर भी सियासत करने लगे। आप किसकी बात कर रही हैं चाची? तुम कैसर और उसकी मां की सियासत को नहीं समझ सकती। बेटा, तुम्हारे पापा और सुल्तान की जिंदगी इतनी ही थी, उन्हें किसी ने कत्ल वतल नहीं किया। नहीं आंटी, मेरा दिल कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बेटा, दिल की बात बिल्कुल मत सुनो। दिल तो इंसान को बदराह पे करता है। अपने दिमाग से सोचो। खामखा की मुकदमे बाजियों में उलझने के बजाय अपने घर और बिजनेस पे ध्यान दो। तुम तो माशाल्लाह ज़ीशान और कैसर से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सॉरी चाची, जब तक मेरा माइंड क्लियर नहीं हो जाता कि मेरे पापा की डेथ कुदरती थी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे कोई एतराज नहीं, मगर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होता। पहले तुम अपने घर और बिजनेस के उलझे हुए मसाइल को हल करने की कोशिश करो, बाकी सब कुछ खुद ही सामने आ जाएगा। आपने अभी से मुराद का इंतजार शुरू कर दिया? उसके आने में तो अभी काफी वक्त है। वक्त गुजरते देरी कहाँ लगती है मुनव्वर। हाँ अब्बा, ठीक कहा। जिस चीज को पर लगे हो उसने तो उड़ना ही है। सच कहा तुमने। ये वक्त खुद तो उड़ता ही है और अपने साथ साथ बेचारा इंसान को भी घसीटता घसीटता कहां से कहां ले जाता है। हाँ, कल की बात लगती है जब सारा पैदा हुई। आज जवानी की सीढ़ी पे कदम रखे घर की दहलीज से बाहर झांकती हुई नजर आती है। ये तुम वक्त की तरह सारा को घसीट के कहां बीच में ले आए? शुक्र नहीं करते खुदा का कि तुम्हारे पास कुछ बचा तो है। अरे वरना वक्त जब जमा तफरीक करने पे आता है ना, तो इंसान के पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि अब सारा की शादी हो जाए।
आपने सारा के लिए क्या सोच रखा है मुझे तो बता दें ताकि मेरी तो तसल्ली हो जाए। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? आप पे तो है आपा, पर अपनी जिंदगी पे नहीं। न जाने वक्त कब मुझसे बची कुछ ही सांसें छीन ले। मैंने सारा को अपनी बहू बनाने का सोच रखा है। अब हो गई तसल्ली? तसल्ली मेरी तो रूह तक खुश हो गई है आपा। अगर ऐसा हो जाए ना तो मेरी जिंदगी। भाई हो जाएगा क्या मतलब? हो गया सब कुछ समझो। एक दरखास्त और है आपा। वो क्या? मुझसे ये खुशी देखने के लिए मजीद इंतजार नहीं होता। आप इसी महीने सादगी से उनकी शादी करवा दें। मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेचैन हूँ ये खुशी देखने के लिए। अल्लाह हम दोनों को जल्द ये खुशी दिखाए। मैं सारा से कहता हूँ वो आपके लिए चाय बना ले। अरे चाय नहीं, तुम सारा को मेरे पास भेजो। मैं उसे बताती हूँ कि आज वो मुराद के लिए खाने में क्या बनाए। अच्छा ठीक है। हाँ कली, जल्दी बोलो, कुछ जरूरी बात करनी है तो बताओ, वरना रात को फोन करना। देखो समीना, मैंने जिंदगी में कभी गैर जरूरी बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपना असल मकसद भूल कर गैर जरूरी बातों में उलझ गई हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे दो भाई एक साथ मरे हैं। तो अल्लाह से उनकी मगफरत की दुआ करो ना। तुम्हारे इस तरह सोगवार बैठे रहने से तुम्हारे भाई लौट कर वापिस आ जाएंगे क्या? असल बात पर तवज्जो दो। इस मौके पर असल बात करते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। जो शर्म करते हैं ना, उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। बात समझने की कोशिश करो समीना। वक्त गुजरने के साथ साथ जज्बात भी ठंडे पड़ जाते हैं। आलिया भाभी के करीब होने की कोशिश करो, बाद में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम फिक्र न करो, जितना कुछ समरीन और साहिदा को मिलेगा उतना ही मुझे भी मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज तो मेरा बेटा ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। बड़ी मेहरबानी कि तुमने मालदा को इंतजार की तकलीफ से बचा लिया। अम्मी को कैंसर वाली बात बता के परेशान नहीं करना चाहिए। किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। अरे छोड़ो सारी बातें, बैठो। जिंदगी की उलझने ये तो जिंदगी के साथ ही खत्म होती है। चलो कोई खुशी की बात करते, प्यारी प्यारी। तुमने मेरे चेहरे पर आई खुशी पढ़ ली है या मैं पढ़ के सुना? क्या मतलब अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने इसी माह सारा के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया। अम्मी, जब मैं सारा के बारे में अपनी राय दे चुका हूं तो फिर ये फैसला क्यों? मैं तुम्हारी राय से इत्तेफाक नहीं करती। मैंने बहुत सोच विचार किया। सारा से ज्यादा अच्छी लड़की तुम्हें मिल ही नहीं सकती बेटा। अम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकूंगा। अम्मी, मैं सारा से शादी नहीं कर सकता। ये तुम्हारा आखिरी और हतमी फैसला मुराद? जी अम्मी, मैं नहीं चाहता कि मैं सारी जिंदगी आपके सामने उसे इग्नोर करता रहूं। अम्मी, मैं सारा के साथ मुनाफिकत नहीं कर सकता। अम्मी प्लीज, आज के बाद ये टॉपिक बंद कर दें। ठीक है बेटा, जिससे तुम्हारी खुशी।
अम्मी, मेरी खुशी ये है कि अपने आंदा मेरी शादी के बारे में बात नहीं कर रही। फिलहाल ना मैं सारा से शादी कर सकता हूं, ना ही किसी और से। अम्मी, आप सारा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी शादी कर दें। तुम सबसे काम लो, मुझे क्या करना है मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। मेरे भाइयों की मौत हो गई और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, लानत हो तुम पे। समीना, अब रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ सबरीन भाभी कि क्या बात है और किसका फोन था? फोन कलीम भाई का ही होगा, लेकिन उन्होंने कहा क्या है? उसने क्या कहना है भाभी, कुछ जिए या मरे उसकी बला से, बिल्ली को झिझड़ों के काम। अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती तो मेरे दोनों भाई एक्सीडेंट में न मर जाते। कलीम को करंट लग जाता, मगर कहा बिजली होती तो करंट लगता ना, कोई गाड़ी टक्कर मार जाती उसको। अब कहते क्या है वो? बंदे में शर्म ना हो ना तो जो मर्जी है कहे, मैं अपने भाइयों के गम में मरी जा रही हूं और उसे अपनी पड़ी है। कहते कि सिकंदर भाई और आलिया भाभी से अपना हिस्सा मांगो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक? हाँ जबरीन भाभी, इस उम्र में तलाक। मैं जवान बेटी को लेकर किधर जाऊंगी? कब तक मैं इस घर में बैठी रहूंगी? अगर हम भी अमीर होते तो नादिया को बहू बनाने की हर कोई ख्वाहिश करता। मुझे बताती क्यों नहीं आपा? आखिर हुआ क्या है? आप इस कदर परेशान क्यों हैं? उससे मेरी उदासी की वजह पूछकर मुझे शर्मिंदा मत कर मुनव्वर। शर्मिंदा? हाँ मुनव्वर, खुद ही समझ जाओ तो अच्छा है। आपा, मेरी जिंदगी पहले ही उलझे हुए धागे की तरह है, मैं क्या जानूं फिर कौन सी डोरी कहां उलझ गई? मेरी बेबसी के पाँव में। आपकी बेबसी? क्या बेटी की मां भी बेबस होती है आपा? हाँ होती है, जब उसका बेटा इनकार करना सीख जाए। इनकार? हाँ मुनव्वर, मुराद ने सारा के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। खुदा के लिए ऐसे मत कहो। तुमने जिंदगी भर मेरी खिदमत की मुनव्वर, मुझे भाई बनकर दिखाया। मैं उम्र भर ये बात तुमसे छुपा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। धोखा? धोखा तो हर बार मेरी किस्मत ने मुझे दिया। हर बार मेरी खुशी की उम्र ही थोड़ी निकली। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं मुनव्वर, बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दे। नहीं आपा नहीं, आपने सारा की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने उसको मां बन के पाला है, लेकिन मां के हाथों में बेटी की तकदीर लिखना तो नहीं होता। मैं मुराद को भी मना लेती, लेकिन ये सारा के साथ साथ तुम्हारे साथ भी ज्यादती होती। मैंने यही सोचा कि हर रोज शर्मिंदा होने से बेहतर मैं एक ही बार तुम्हारे आगे शर्मिंदा हो जाऊं। तुम्हारी बात भी नहीं टाल सकती मेरे बच्चे।
कंजूसी पर। मेरी कंजूसी पर? ओह, तो तुम कंजूसी पर हैरान हो रहे हो? इसका मतलब है कि तुम कंजूस नहीं हो, है ना? ए, तुम नशे में तो नहीं? नहीं तो, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम रोजे से होते हो। किस चीज का रोजा? ना हंसने का, हर वक्त उसी से माथे पर बल। चंद जी, कभी हंस भी लिया करो। वैसे भी हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा रास्ता छोड़ो। अगर ना छोड़ू तो? मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो, मैं कहता हूं हट जाओ। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, हर वक्त मुंह बनाया होता है। पता नहीं मैं किस काम से जा रही थी। शांत हो। आपा, पापा, या अल्लाह खैर, क्या हुआ? गजब हो गया है आपा। गजब हो गया? हुआ क्या? तकदीर ने मेरे साथ फिर तमाशा कर दिया है। या अल्लाह खैर, सारा तो ठीक है ना? मैं क्या जानूं आपा, सारा घर में नहीं है। घर में नहीं? ये कैसे हो सकता है? किचन में होगी या बाहर लॉन में बैठी होगी? आखिर उसने जाना कहाँ है घर से? सारा घर देख लिया है आपा, वो कहीं पे भी नहीं है। नहीं मुनव्वर, नहीं, सारा ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकती। मुझे लगता है सारा ने आपके और मुराद के दरमियान में होने वाली बातें सुन ली थी। ओ मेरे खुदा, ओह आपा, सारा घर छोड़ के चली गई है। मुझे अंदेशा है कि वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। अल्लाह ना करे। इसका मतलब है कि मुझे फंसाने के लिए कैसर ने नई प्लानिंग की है। वो मुझ पर अपने ताया और चचा का कत्ल डालना चाहता है। मुराद, मुराद, मुराद बेटा, वो क्या हुआ अम्मी, खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या बाहर पुलिस आ गई है? पुलिस बाहर नहीं आई, हमें थाने जाना पड़ेगा। अम्मी, लेकिन क्यों अम्मी? FIR कटवाने के लिए सारा घर से गायब है। क्या? हाँ। सारा घर से उधर कहां जा सकती है? अम्मी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? मेरी परेशानी सिर्फ तुम हो, और ये तुम इतनी खुश क्यों? हाँ अम्मी, तो क्या मुझे खुश देखकर आप परेशान होती हो? अच्छा, परेशान ना हो। मैंने आज कैसर के साथ एक चालाकी की है। मैंने उसे कहा है कि ईमान तुम्हारी बजाय ज़िशान को पसंद करती है। क्या वाकई? ओहो माँ, समझा को। हौली बोल, तुम्हारी ममानियां छुप छुप कर हमारी बातें सुनने की कोशिश करती हैं। तो क्या इस वजह से परेशान हो? हाँ तो और क्या, मैं तुम्हारे बाप से फोन पे बातें कर रही थी कि अचानक से समरीन कमरे में आ गई। फिर क्या, बड़ी मुश्किल से बात को संभाला है। तुम होती ना तो पोल खोल जाता। मुमानी को शक तो नहीं हुआ ना? अरे तुम्हारी मुमानियां बहुत ही चालाक औरतें हैं। जो कुछ भी करना है ना, उनसे चुप छुपा के करना। अम्मी, मेरी फिक्र ना करें, आप अपनी खैर मनाएं। अपनी खैर क्या मनाऊं? अभी जाके देखती हूँ कि समरीन को मेरी बातों पे यकीन आया भी है कि नहीं। उनकी बातों से कुछ अंदाजा नहीं लगाया? अरे बेटा,
आजकल इतनी मुनाफकत है, लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक कह रही मैं। अम्मी जाकर देखें ये संबीन मुमानी ने कहीं जाकर आलिया मामी और सिकंदर मामू के कान में भर दिया हमारे खिलाफ। मैं अभी जाके देखती हूँ। जल्दी जाओ। ये शहर एक जंगल बन चुका है, जंगल जहाँ इंसान जानवरों के भेद में तनाते फिरते। मुझे तो लगता है कि समरीन भाभी सिकंदर भाई को घर का सरबराह बनाने के चक्कर में है। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। कहती है कि मैंने खुदकुशी कर ली, समझ ले कि मैं मर गई हूँ आपके लिए। पता नहीं, मुझे बताना चाहिए कि नहीं। न जाने ईमान किससे मिलने गई है। अच्छा तुम यूं करो कि कैसर के ऑफिस जाओ। कैसर की ऑफिस? मैंने आज से पहले कभी आपको इतना नर्वस नहीं देखा। नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी बनाने कभी मिटाने